सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आज की वीडियो में 30 ईडियम एंड फ्रेजेस लेके आए हैं आपके लिए, और आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितने ईडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट थे। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कट द गॉर्डियन नॉट। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद बोल्ड एक्शन एकदम करेक्ट मीनिंग होगा कट द गॉर्डियन नोट का। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो इसका मतलब होता है हमें किसी को चैलेंज करना है या किसी के मतलब लड़ने के लिए आप चुनौती देना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा टू ऑफर ए चैलेंज, किसी को चुनौती देना या फिर चैलेंज करना। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है ऑप्शंस चॉइस। तो ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास कोई चॉइस ही नहीं हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वही करना है आपको। तो हम बोल सकते हैं नो चॉइस एट ऑल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है कोई ऐसी बात के बारे में सोचना और रिग्रेट करना जो चेंज नहीं हो सकती है। देखो, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडू। तो मतलब ऐसी चीज के बारे में विचार करना या रिग्रेट करना जो चेंज नहीं हो सकती, अनडू नहीं हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है बरी दी हैचेट। तो बरी दी हैचेट का मतलब होता है किसी भी लड़ाई को खत्म करना और पीस लाना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा टू मेक पीस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन होता है प्ले सेकंड फिडल। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेकिंग सबॉर्डिनेट रोल या सबॉर्डिनेट पोजीशन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू बी इन ए सबॉर्डिनेट पोजीशन। कोई सबॉर्डिनेट पोजीशन को लेने को हम बोलते हैं प्ले सेकंड फिडल। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है आ स्टॉर्म इन अ टी कप। तो आ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाना। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अ माइनर इशू ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जरा सी बात का बतंगड़ बनाना हम बोल सकते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन में बोलते हैं थ्रो इन द टावल। तो थ्रो इन द टावल का मतलब होता है कि डिफीट हो जाना या गिव अप कर देना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए टू गिव अप एकदम करेक्ट मतलब है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th बोलता है फ्लॉग ए डेड हॉर्स। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज पे अपना टाइम वेस्ट करना जिसका आपको पता है कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग होपलेस। जिसका हमें पता है कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा फिर भी हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू में। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोलता है बाइट ऑफ मोर देन वन च्यू। तो मतलब बाइट ऑफ मोर देन वन च्यू का मतलब होता है इतनी ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना जितनी आप उठा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। मतलब इतनी ज्यादा जिम्मेदारी लेना जितना आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो। 11th पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है मेक अ माउंटेन्स आउट ऑफ द मोल हिल। तो इसे हिंदी में बोलते हैं तिल का पहाड़ बनाना। मतलब जरा सी बात का इतना बड़ा इशू बना देना। और इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए टू एक्सरीग्रेट अ माइनर प्रॉब्लम। ठीक है, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है बर्न्स वंस ब्रिजेस। तो बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब होता है कि किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाना जहां से वापस आने का कोई तरीका ही ना हो, या फिर कुछ ऐसा काम कर देना जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता। तो इसका हमारा मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ऑल द चांसेस ऑफ गोइंग बैक। 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन बोलता है टेक द बुल बाय द हॉर्न। तो इसका मतलब होता है हमारा किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में बोल्डली रिएक्ट करना। लाइक आप किसी जंगल में हो और आपको शेर मिल गया, तो आप क्या करोगे, बोल्डली रिएक्ट करोगे और उससे बचोगे, रेस्क्यू करोगे अपने आप को। तो ये क्या होगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन बोल्डली। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है लेट्स स्लीपिंग डॉग लाइज। तो लेट्स स्लीपिंग डॉग लाइज का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन में किसी के इंटरफेरेंस को मना करना क्योंकि वो दूसरे को ट्रबल पहुंचाए। जैसे हम बोल सकते हैं किसी इंसान को गाड़ी चलानी नहीं आती है और वो बोले मुझे गाड़ी चलानी है, और आप उसको मना कर रहे हो कि नहीं तुम गाड़ी नहीं चलाओगे। तो इसका मतलब होता है लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई। मतलब आप अवॉइड कर रहे हो उस सिचुएशन को कि तुम मत चलाओ, क्योंकि वो पता है आगे जाके कोई ट्रबल पहुंचा सकता है किसी को भी। ठीक है, तो इसका हमारा मतलब होता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन अ सिचुएशन टू प्रिवेंट ट्रबल। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन बोलता है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर।
तो इसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल। देखो जब हम पानी से बाहर मछली को निकाल लेते हैं वो क्या हो जाती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो ऐसे में से याद कर सकते हैं। तो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, और इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फीलिंग अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन बोलता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसका मतलब होता है इलॉजिकल। तो इसे याद करने का एक तरीका भी है, जैसे ये बोल रहे हैं पुट द कार्ट, जो कार्ड होता है जिसे हम बुग्गी बोलते हैं हिंदी में, उसको बिफोर द हॉर्स मतलब पुट करना है कार्ड को हॉर्स के आगे, पर अगर उसे आगे लगाएंगे हॉर्स के तो ये तो इलॉजिकल ऑर्डर हो गया, उसे पीछे ही तो लगाएंगे तभी तो वो उसे कैरी कर पाएगा। तो ये इलॉजिकल है इसका मतलब, और इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिवर्स द लॉजिकल ऑर्डर। तो हम इसे इलॉजिकल भी बोल सकते हैं। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोलता है हिट बिलो द बेल्ट। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट अनफेयरली और डिसऑनेस्टली। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है बाइट द डस्ट। तो बाइट डस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं धूल चटाना, और इसका मतलब होता है किसी को हराना या डिफीट कर देना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू फेल और टू बी डिफीट। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन बोलता है टू स्मेल अ रेट। तो टू स्मेल अ रेड का मतलब होता है कि कोई शक होना, कुछ गलत हो रहा है उस चीज का। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग। सस्पेक्ट मतलब शक होना, और समथिंग रॉन्ग मतलब कुछ गलत होने का शक होना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चन बोलता है एट वंस विट्स एंड। तो विट्स का मतलब होता है किसी की इंटेलिजेंस या क्लेवर। तो ईडियम में देखो क्या है, एट वन, जब एक इंसान की विट्स जो है इंटेलिजेंस है वो क्या हो जाए, एंड हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या होगा, जब एक इंसान की विट्स इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं रहेगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या सॉल्यूशन है, कुछ समझ में नहीं रहेगा। तो एट वन विट्स एंड का मतलब होता है हमारा टू बी वेरी वरीड विद नो सॉल्यूशन इन साइंस। मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है दिमाग के अंदर, इसलिए वो बहुत परेशान है उस चीज को लेके। आगे चलते हैं। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन बोलता है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी की खुशी पे पानी फेर देना। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो अपने स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट बना के लेके गया, उसे लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, बट वो स्कूल में गया, मैम ने जाते ही बोल दिया कि ये प्रोजेक्ट का तो टॉपिक ही गलत है। अब क्या हो गया, उसकी जितनी भी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, उस पर पानी फिर गया। तो इसका मतलब हो गया थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा टू डिस्करेज एन आइडिया और प्लान। 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन बोलता है टू पुल समवन्स लेग। तो मतलब हिंदी में बोलता है टांग खींचना। तो इसका मतलब तो सभी को पता होगा, किसी की तफरी लेना या फिर मजाक उड़ाना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा टू टीज और जॉक विद समवन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है वाइल्ड गोस्ट केस। तो वाइल्ड गोस्ट केस का मतलब होता है कोई होपलेस सर्च करना, मतलब जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं है उस चीज के बारे में सर्च करना, ना उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला, फिर भी आप उसके बारे में सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा अ फुल्लिश और होपलेस सर्च। 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन में पूछा है स्टील समवन्स थंडर। तो स्टील समवन्स थंडर का मतलब होता है कि किसी का क्रेडिट खुद ले लेना, किसी और के आइडिया का क्रेडिट खुद ले लेना। जैसे कि किसी भी क्लास में जैसे आपको कोई आंसर आता है तो आप अपने फ्रेंड को बताते हो, वो मैम को बता देता है वो आंसर, तो उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो आपका क्रेडिट जो था उसने ले लिया। तो इसका मतलब होता है टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडिया। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन में बोला है ऑन टेंटर हुक्स। तो ऑन टेंटर हुक्स क्या होता है, एक सिचुएशन होती है जब आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हो या सस्पेंस में होते हो। मोस्टली जैसे आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, थ्रिल मूवी देख रहे हो, तो उसका एंड जैसे जैसे आएगा तो आप बहुत ज्यादा सस्पेंस या एंजाइटी में चले जाते हो कि अब क्या होगा, सस्पेंस में क्या आएगा अब आगे। तो इसका मतलब होता है टू बी इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस और एंजाइटी। 26th क्वेश्चन पे चलते हैं। 26th क्वेश्चन बोलता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका जीतना या फिर सक्सेस रेट बिल्कुल 1% है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा बेयरली मैनेज टू सक्सीड। आगे चलते हैं। 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन बोलता है हिट दी सेक। तो हिट दी सेक का मतलब होता है सो जाना या फिर बेड पे जाना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए, टू गो टू बेड। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है टू रीड बिटवीन द लाइन। तो टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है कोई हिडन या इनविजिबल चीज को ढूंढना। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट।
तो इसका मतलब होगा कि जितना भी है आपके पास सबको दांव पे लगाना, और बोल सकते हैं रिस्क पे लगाना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू रिस्क एवरीथिंग इन अ सिंगल वेंचर। एक ही बारी में सब कुछ रिस्क पे लगा देना। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है टू लीव नो स्टोन अनटर्न। तो इसका मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना कोई चीज अचीव करने के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। मतलब हर एक संभव प्रयास करना कोई चीज को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने करेक्ट थे और कितने आपने लर्न किया। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।